कि नीतीश ने जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया है हर फील्ड में। अब दरभंगा को एम्स आ रहा है, दरभंगा को एयरपोर्ट आ गया, दरभंगा को ताराघर आ गया, दरभंगा को हर चीज़ जो मिलना चाहिए, 6 लेन आ रहा है माला के अंदर। तो दरभंगा हर लिहाज से विकसित हो रहा है और इस विकास का फ़ायदा मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा दरभंगा ही के लोगों को होगा। तो हम नीतीश जी के इन कार्यों को, कामों को पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि नीतीश है तो बिहार में अमन है, प्यार है, मोहब्बत है, डेवलपमेंट है, तरक्की है। इसी पैगाम को लेकर के हम पूरे देश में भी जाएंगे। लेकिन आज जो सवाल जिस पर हमने खासतौर से आपको बुलाया है और उल्लेखनीय है कि 4-5 दिन यहाँ माननीय तेजस्वी जी जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ थे और थे ही नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं है जो उन्होंने नहीं छोड़ा हो और उसमें जो उनका फोकस रहता है वो ये समझते हैं कि अमुक लोग हमारे साथ हैं। उसमें वो उनकी गलतफहमी रहती है कि मुसलमान हमारे साथ है। तो उसको भी हम लोगों ने कंसंट्रेट किया। हमारी टीम जो थी पूरी जनता दल यू की जो अल्पसंख्यक के लोग थे वो उन्होंने भी फोकस किया और मैं भी था। मैं कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां मैं नहीं गया हूं स्वयं। और एक आम लोगों में धारणा थी कि जो पार्टी फातमी की नहीं हुई, शहाबुद्दीन की नहीं हुई, तो वो आम हम लोगों की क्या होगी। तो हमारा फोकस था अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हम राष्ट्रीय इंचार्ज हैं उस लिहाज से भी और उस समाज से आते हैं उस लिहाज से भी हमने फोकस किया। आपको मालूम ही है कि कुशेश्वर स्थान में तकरीबन 32,000 अल्पसंख्यक का वोट है और ये काफ़ी डिसिसिव वोट था, डिसाइसिव वोट था। इसमें 16,000 वोट के करीब मत गिरे होंगे। पिछली दफ़ा के चुनाव में शायद हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे इन लोगों तक, तो वोट कम आया था। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक का वोट कुशेश्वर स्थान में निर्णायक रहा क्योंकि तकरीबन 46% वोट, जितना भी वोट गिरा, तो ये मुख्य विलेजेस का बूथ नंबर के साथ विवरण दिया है। हो सकता है उसमें दूसरी बिरादरी के लोग भी थोड़े बहुत हों, लेकिन कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन अल्पसंख्यक का यही है। उसका जो ट्रेंड है वो 46 और 54 का है। नीतीश कुमार का जी का जो चेहरा है, सबका विकास, सबके साथ न्याय, तो उस विचारधारा से अल्पसंख्यक के लोगों ने जो काम किया, हम लोग जो बताते थे उनको लोगों को, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। तो ये एक आंख खोलने वाला नतीजा है और ये प्रूफ के साथ है, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि छुपी हुई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ है और इसको जानना चाहिए पूरे बिहार को और हमारे कार्यकर्ता को भी कि अगर हम माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे और अगर हम नीतीश जी के किए हुए कामों को अल्पसंख्यक तक पहुंचाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से, वल्गर तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से पहुंचाएंगे, तो वो निश्चित रूप से जनता दल यू को अपना वोट, नीतीश कुमार जी को अपना वोट ज़रूर देंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा दरभंगा के अंदर ख़ास तौर से और बिहार के अंदर कि जनता दल यू 1 नंबर की पार्टी बिहार में बने और उसके लिए अल्पसंख्यक को जोड़ना जनता दल यू के अंदर हमारी प्राथमिकता होगी और उससे हम
अपनी पार्टी को एक नंबर का बना पाएंगे और जनवरी से फरवरी से बड़े पैमाने पर हम नए लोगों को जोड़ेंगे। कहीं पर ऐसा है कि कत्ल कर दें किसी का, आप चोरी करें, डकैती डालें, बेईमानी करें, शैतानी करें, उचक्केपनी करें, कहीं इजाज़त तो नहीं है कानून में। कानून को लोग तोड़ते हैं, यहाँ भी कानून को तोड़ने का काम किया है कि अवैध शराब बना करके बेचा है और उसमें लोगों ने पिया है और उसमें लोगों की मौत हुई। उस पर पूरी सख्ती से सज़ा होगी, जो भी कल्प्रिट हैं पकड़े जाएंगे और उस पर जो मर्डर का मुकदमा चलेगा उसमें कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन अब कोई भी गलती करता है तो सरकार का काम है उस पर आगे सख्ती से कदम उठाए। और इस तरह की गलती पहले भी एक मरतबा हुई थी, याद होगा, गोपालीगंज में हुआ था, शायद याद पड़ता है मुझे। तो सभी को जेल जाना पड़ा, सब लोग पे मुकदमा चल रहा है। तो जो भी कानून के ज़रिया सख्त से सख्त कार्रवाई है इन पे होगी, कोई हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप देख लो समाज में कितना फ़ायदा हो गया। जो ख़ानदान के अंदर, फैमिली के अंदर शौहर बीवी की लड़ाई, हिंसा होती थी ना, सब बंद हो गई। सड़क पे पी करके लोग मस्ती करते थे, बंद हो गई। सड़क पे गाड़ी चलाते थे शराब पीकर और हादसे होते थे, एक्सीडेंट होता था, कम हो गया। जो शराबबंदी थी, उद्देश्य था कि बिहार को जो है शराब से मुक्त किया जाए, आम लोगों को शराब से दूर किया जाए। क्या आपको लगता है, पहले भी जहरीली शराबों से मौत हुआ करती थी, आज भी हो रही है, तो ठीक है जुर्म करने वाले को कानून सज़ा ज़रूर देगा, लेकिन क्या उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है? उद्देश्य तो पूरा है। जितना बड़े पैमाने पे पहले इस तरह की घटनाएं होती थी बराबर सुनने को मिलता था। आज 5 यहाँ मिल गया, मर गए 10 वहाँ, 15 वहाँ। मतलब क्राइम को आप नियंत्रण करने के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन समाज में गंदे लोग पूरी दुनिया में हर जगह है। उसी के लिए तो कानून बनता है, अच्छे लोगों के लिए तो कानून बनता नहीं है। तो कानून है। आरोप ये भी लग रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि शराबबंदी से फ़ायदा कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे लोगों का हो रहा है, घर घर शराब की दुकानें खुल गई, ऐसे भी बातें उठ रही है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष का काम अपना है, वो करते हैं। सरकार का जो काम है वो करती है। निश्चित रूप से जो कानून है कि शराब नहीं बिकनी चाहिए तो नहीं बिकनी चाहिए, तो इसमें पुलिस को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पूरा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली जो सोर्स है जहाँ से ये सब कुछ हो रहा है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और ये जो जाली शराब, नकली शराब बना करके लोग जहरीली शराब बेचते हैं, इनको तो एकदम कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए कि वो फिर आइंदा उस सज़ा को देख करके कोई भी हिम्मत ना करे। सर, अभी आपने कुशेश्वर स्थान के चुनाव परिणाम को लेकर के स्पेशली आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने बताया कि किस तरह से अल्पसंख्यक वोटरों को आपने जेडीयू की तरफ कन्वर्ट करने का कोशिश किया, लेकिन विपक्ष जो है आपका, आरजेडी खासतौर से, उनका कहना यह है कि कुशेश्वर स्थान में हमने मजबूती के साथ लड़ा और हमारी पोजीशन बेहतर रही। ख़ासतौर से अल्पसंख्यक वोटों को वो एक आधार बना करके उनके तरफ से बयान भी आया कि हम पहली मर्तबा कुशेश्वर स्थान में लड़े थे, राजद का कहना है, और उस हिसाब से जो एक राजद का कैडर वोट माना जाता है उतना लाने में वो कामयाब रहे। एक चीज़ बता रहा हूँ आपसे, उसको फर्दर डिटेल में जाइए, एनालाइज कीजिए। अगर आप ईमानदारी से चीज़ों को देख रहे हैं, आप पिछले दफ़ा का रिज़ल्ट, हम एक एक करके जवाब दे रहे हैं आपको, पिछली दफ़ा का रिज़ल्ट निकाल लीजिए। क्या इतना अल्पसंख्यक वोट उनको मिला था यू को या नहीं, देख लीजिए। इस दफ़ा इतना मिला है तो रिकॉर्ड की चीज़ हो गई, इसको देख लीजिए। तो उनका जहाँ तक सवाल है कि अल्पसंख्यक वोट, तो अल्पसंख्यक वोट तो 46% टोटल वोट कास्ट का जो ट्रेंड बता रहा है वो हमको दिया। अब जहाँ तक वो कह रहे हैं कि मेरा वोट, देखिए ये वोट फ्रंट का होता था जो उनको मिलता था, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी।
अब इस दफ़ा उन्होंने जो उम्मीदवार बदला तो जो बिरादरी का उस बिरादरी का वहाँ बहुत बड़ा वोट था। जिस मुसर बिरादरी की बात कर रहे हैं वहाँ एक बड़ी आबादी थी, उसने वोट दिया उस तरफ। जो हम लोगों का वोट बैंक होता था उसमें ज़्यादा वोट वो लिए, वोट हमें भी मिला, लेकिन मुझे लग रहा है जो थोड़ा बहुत फ़ायदा उनको कैंडिडेट की वजह से हुआ होगा। हालांकि मुसर का आधा से ऊपर वोट हम लोगों को मिला, 50% प्लस वोट मिला, लेकिन उनका चूँकि वोट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उनको ज़रूर हुआ होगा। चलिए सर, एक सवाल। अभी आपने कहा कि हम लोग जो है बिहार से भी बाहर निकल के अलग राज्यों में काम करेंगे। अभी सामने यूपी चुनाव है, तो क्या यूपी चुनाव को लेकर के कुछ सोच रही है पार्टी वहाँ पे चुनाव? जी हाँ, हम लोग जगह सेलेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, और वहाँ भी हम जाएंगे, खुद भी जाएंगे कि हम कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने के सक्षम हैं। वहाँ पहले हमारे पार्टी के एमएलए भी रहे हैं और वहाँ हम लोग निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।